ये बात है 2016 की। हिमाचल प्रदेश के एक पुराने बर्फ से ढके हुए गांव चीरकोट की। ये एक ऐसा गांव था जिसका नाम सुनते ही लोग कभी कभार डर जाते थे। नक्शे पर इस गांव का नामो निशान तक नहीं मिलता था। लोग कहते हैं वहां पर एक देवमाला का कदीम पुराना सा मंदिर था। इस मंदिर के नीचे किसी ने बहुत जमाने पहले एक बदरू नामी लड़की को कैद कर दिया था। ये वो रात थी जब सूरज 6:15 पर डूब गया और पहाड़ों पर बहुत सारी लाली छा गई। चार दोस्त सारा, आदिल, फरहान और आमना, जो कि शिमला के कॉलेज में पढ़ते थे, इन्होंने हाइकिंग का इरादा किया। हाइकिंग के लिए ये लोग चीरकोट आ पहुंचे। इन्होंने एक पुराने मुकामी ने इनको खबरदार भी किया कि रात को 6 बजे के बाद मंदिर की जानिब कभी मत जाना। वहां वही जागता है जो कभी मर नहीं सकता। सभी ने जब जैसे ही मुकामी की ये बात सुनी, सभी हंस दिए। फरहान ने तो मजाक में बात उड़ा दी, कहने लगा, बुजुर्गों की ये पुरानी बातें हैं, मैं इस तरह की बातें नहीं मानता। लेकिन आमना के चेहरे पर एक अनजानी सी घबराहट आ गई थी, जैसे वो डर गई हो। शाम होते ही बादल गरजने लगे। इन चारों ने कैंप लगाने की बजाय करीब ही एक मंदिर में पनाह ले ली। मंदिर के दरवाजे पर बहुत ही अजीब निशान थे। ऐसे लगता था जैसे किसी ने नाखूनों से इसको खुरचा हो और लकीरें खींची हुई हों। दरवाजे के नीचे पर एक काली बिल्ली भी बैठी नजर आई। सारा ने इसको भगाने की बहुत कोशिश की तो बिल्ली ने चीख मारकर कहा, अब बहुत देर हो चुकी है। चारों दोस्तों ने जैसे ही बिल्ली के मुंह से इंसानी आवाज सुनी, इनके रंग उड़ गए। बिल्ली के मुंह से निकलने वाली इंसानी आवाज सुनकर ये बहुत ही ज्यादा खौफजदा हो गए। रात के 11 बजे अचानक से मंदिर की छत से भारी कदमों की आवाज आने लगी। फरहान ने हिम्मत की, टॉर्च जलाई और बाहर निकला। दरवाजा बंद था, मगर ऊपर किसी के घिसटने की, घूमने की और सांस लेने की आवाज अभी भी आ रही थी। अचानक छत से खून की एक बूंदें नीचे गिरने लग गई। आमना की गर्दन पर जाकर गिरी तो सभी बहुत हैरान हो गए। सभी ने ऊपर देखा तो वहां पर तो कोई मौजूद नहीं था, लेकिन दीवार पर किसी का साया झूल रहा था। सारा बहुत जोर से चिल्लाई, अरे ये क्या चीज है? कहीं ये कोई भूत वूत तो नहीं है? ये वही है जो कैद था, आमना ने धीरे से बोल दिया। अब लगता है ये आजाद हो चुका है। फिर अचानक ये हुआ कि दरवाजे के नीचे से लाल धुंध नजर आने लगी। दीवारों पर लगे कदीम निशान जो बहुत पुराने थे, अचानक से चमकने लगे। मंदिर के बीच में रखी हुई मूर्ति की आंख भी अचानक से खुल गई। मूर्ति की आंख से खौफनाक खून बहने लगा। फरहान ने दीवार के करीब गया और देखा कि वहां पत्थर के नीचे कुछ हिल रहा था। जमीन में से किसी ने हाथ बाहर निकाला, पत्थर हिला और अंदर से एक बगैर चेहरे वाला काला साया बाहर निकल आया और उसने ये आवाज निकाली, तुमने दरवाजा खोला, अब तुम में से कोई वापस नहीं जाएगा। ये आवाज ना तो किसी मर्द की थी ना ही औरत की। बहुत ही खोखली और खौफनाक आवाज थी। एक एक करके सबकी आंखों से फिर अचानक से खून बहने लगा। ऐसे लगने लगा जैसे कोई इनका गला दबा रहा हो और इनका दम घुट रहा हो। आदिल ने तो वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उससे मंदिर का दरवाजा ही नहीं खुला। ऐसे लगता था जैसे मंदिर के पीछे किसी ने बड़ा सारा पत्थर रख दिया है और इसका दरवाजा शायद अब कभी नहीं खुल सकता। फरहान ने भी चीख कर कहा, ये जगह हमें खा रही है, मेरा यहाँ दम घुट रहा है, मुझे लगता है कि ये हमें मौत के मुंह में ले जाएंगे। मूर्ति के नीचे मौजूद चमकते हुए हरूफ भी अब साफ पड़ते हुए नजर आ रहे थे। इन पर लिखा था, जो अंधेरे को छेड़ेगा रोशनी में वापस तो नहीं जा सकेगा। फिर एक अचानक से बहुत ही जोरदार चीख की आवाज आई और फिर खामोशी छा गई। बस फिर धुंध थी, सांसों की आवाज और पत्थरों का वजूद। अगली सुबह सब ने बहुत ज्यादा इन चारों दोस्तों को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सभी लोग फिर वहां पर पहुंचे तो देखा कि उसी बुजुर्ग बाबा ने, जो कि मुकामी था, उसने बताया कि यहाँ पर 4 दोस्त आए थे। गांव के लोग फिर मंदिर के बाहर जा पहुंचे। दरवाजा अभी भी बंद था, मगर अंदर से बहुत ही गंदी जली हुई लकड़ियों की बदबू आ रही थी। जब इन्होंने दरवाजा बहुत जोर से तोड़ा तो अंदर किसी का नामो निशान तक न था। बस दीवार पर किसी ने खून से लिखा हुआ था, हमने देखा है और वो हमें देख लेगा। कुछ महीने गुजर गए। पुलिस वालों ने सारा के फ़ोन की लोकेशन को बहुत ढूंढने की कोशिश की और आखिरकार उसकी लोकेशन चीरकोट के इसकी मंदिर के अंदर से ही मिली। इसी के बेसमेंट के अंदर जाकर पुलिस ने देखा तो उसका मोबाइल फ़ोन मौजूद था और उस फ़ोन के अंदर एक वीडियो चल पड़ी।
जिसमें सारा ये बात खुद कह रही थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो बराहे करम मंदिर में कभी मत आना, क्योंकि वो अब सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि भूतों का घर बन चुका है। लोग कहते हैं कि अक्सर अभी भी इस मंदिर के बाहर से खौफनाक आवाज़ें आती हैं। जैसे ही सर्दियाँ आती हैं, खामोशी ढल जाती है तो यहाँ से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आने लगती हैं। क्या ये भूत है या फिर वो चारों दोस्त हैं जो मंदिर में एक खौफनाक नज़ारा करने गए थे?